तो अभी हम लोग लाइव जो है वो आ चुके हैं। ये लाइव आने का मकसद है कि एक ही बार में सबका जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरा हो जाए। ओके, झारखंड बोर्ड का कब निकलेगा? देखिए, झारखंड बोर्ड का अभी जल्द ही जो है वो निकलने वाला है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार से ऑफिशियल तो अभी अपडेट वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन वेबसाइट जो है वो चेक करते रहिएगा। आप बिहार से कहाँ से है? तो बिहार में मैं बक्सर से हूँ, ठीक है। बक्सर आप डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे, ठीक है। कोई अगर बक्सर से है तो बताइएगा। बक्सर आप लोग अगर गए भी है तो बताइएगा। मैं बक्सर से हूँ। ओके सर, आइए कौन सा बोर्ड बैठने वाला है आगे? देखिए, अभी जो है वो झारखंड का जो है वो बैठने वाला है, ठीक है। झारखंड का भी नोटिफिकेशन जो है वो जल्द आने वाला है, जो इंटरनल जो जानकारी मिल रही है, ठीक है। बॉयलर एग्जाम कब होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन? तो ऑफिशियल अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। काफी दोस्त लोग बोल रहे थे कि सर एग्जाम कैंसिल हो गया, तो देखिए एग्जाम कैंसिल का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। नॉर्मली इसका जो नोटिफिकेशन निकला था जब फॉर्म भरने टाइम, तो इसका जून के आसपास एग्जामिनेशन होने वाला था, लेकिन अभी किसी कारण से अभी नहीं आया है, लेकिन जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, या मैं चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जैसे आएगा डाल देंगे। बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। और जैसे कि मैंने तैयारी के लिए बोला है कि मैंने ई बुक जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। जो पावर आपका बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का मास्टर जो गाइड है, ठीक है, वो मैंने लॉन्च किया है। अभी देखिए, हरियाणा में कई कैंडिडेट जो वो लिए थे, लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट वो लिए थे, और मैक्सिमम 99% जो है वो लोग जो है वो ई बुक से ही पास हो गए। ई बुक से इतने लोग पास हुए कि कई लोग का तो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आ रहा था कि सर आपका जो ई बुक है ना, जो आपने बुक बनाया है, वो बुक जो है वो वायरल हो गया है, ठीक है। तो वो बुक कैसे वायरल हो गया कि लोग जो है वो ग्रुप में ऐसे ही शेयर कर दे रहे हैं। और जब भी मैंने किसी को वो भेजा था तो एक नोट करके लिखा था कि किसी को ऐसे ही शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे मेहनत है, ठीक है। तो खैर, फिर भी लोग पास हो रहे हैं, इस बात की भी खुशी है कि चलिए बुक का जो है वो फायदा हुआ, ठीक है। मेरे 10th क्लास में 60% नहीं है, मेरा किसी भी कंपनी में जॉब नहीं हो रहा, लेकिन बीटेक में 70% है। कोई बात नहीं, अभी 70% बीटेक में है ना, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th का उतना आप उसके लेकर निराश मत होइए। हो सकता है किसी कंपनी में ना हो, लेकिन फर्दर अप्लाई कीजिए, जरूर होगा, ठीक है। गुजरात बोर्ड कब आएगा? गुजरात बोर्ड भी अभी जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। आई थिंक अभी कुछ मंथ पहले ही आया हुआ था, ठीक है, 8 या 9 महीना पहले। तो कम से कम 8-9 महीना का तो गैप रहता ही है। ओके, इंस्टाग्राम में भी पावर प्लान गाइड के नाम से है चैनल, वहां पर भी जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो, क्योंकि वहां पर भी तुरंत अपडेट आपको मिलेगा। करके कोई है, मेरा बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मुझे बॉयलर का कौन सा सर्टिफिकेट बना सकता हूं? तो अगर अभी आप काम कहीं पे कर रहे हैं तो आप बीओई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बीओई में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आराम से कर सकते हैं। निष्पाल जी है, मेरा क्वालिफिकेशन आईटीआई फिटर ट्रेड में हूँ, हिंदाल्को अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और बॉयलर ऑपरेटर बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कर सकते हैं, अगर हिंदाल्को में अप्रेंटिसशिप मिल रहा है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप करना है कि नहीं करना है, तो मिल रहा है ना अभी, तो आप कर लीजिए। करते हुए पढ़ाई भी कीजिए, अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी कीजिए। अप्रेंटिसशिप में आपको 1 साल का टाइम मिलता है, एक साल में आप काफी कुछ सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट जो होगा वो आगे चल के आपको मदद आएगा। काफी लोग बोलते हैं कि सर हमें उसके नहीं मिल पाता है, तो देखिए, और काफी सारे कैंडिडेट है ना, कैसा आप परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। काफी कुछ बातें आती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होने से अच्छा है कि आप उसको कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है टाटा एपी का मेडिकल के बाद कुछ अपडेट आया नहीं? अभी देखिए, टाटा एपी का मेडिकल जितने लोग का हुआ है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कई लोगों को मेल आया हुआ है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है। गोलू जी है, टरबाइन ऑपरेटर में करियर कैसा है? बिल्कुल अच्छा है, एकदम आराम से कीजिए, ठीक है। टरबाइन ऑपरेटर में आप कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर जॉब जंप कीजिए, ग्रोथ ही ग्रोथ है। ओके, ठीक करके हैं विजय कुमार जी, आप जिंदल पावर में काम किए हैं क्या? सर नहीं, मैंने जिंदल पावर में काम नहीं किया है। लाइक भी आप लोग करते रहिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। धीराज करके हैं, सर WHRS का लाइन प्रोसेस जानना था। देखिए, WHRS का अभी मैं कई सारा वीडियो जो है वो सीरीज में ला रहा हूँ, ठीक है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, पावर प्लान गाइड का जो मेरा ये चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा, WHRS का एक अलग ही सेक्शन है, ठीक है। उसमें अभी कई सारे वीडियो आ गए हैं, WHRS का पर्पस, WHRS क्या है, WHRS में क्या क्या होता है, उसका फ्लो प्रोसेस क्या है, वाटर एंड स्टीम सर्किट क्या है, CPH क्या है,
ठीक है, पावर जनरेशन कैसे होता है, ठीक है, पूरा सर्किट क्या है, हर एक टॉपिक पे वीडियो आ रहा है और भी बहुत सारे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, मनीष जी, बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है बिहार ऑपरेटर का, नहीं तो दूसरा स्टेट से बॉयलर एग्जाम दे सकते हैं सर, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए, अगर अभी आप कहाँ पे काम करते हैं, आप जहां पर भी काम करते हैं, अगर किसी दूसरे स्टेट में निकला है तो आप एनओसी के थ्रू दे सकते हैं। बिहार में नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, मैंने अभी तक जो है, इतना साल हो गया, 10 साल के करियर में, मैंने बिहार बोर्ड में एग्जाम जो है वो लेते हुए नहीं देखा। कंडेंसिंग टरबाइन का वीडियो लाइए। कंडेंसिंग टरबाइन का तो वीडियो है जी, काफी सारा वीडियो है। मैं बोला प्ले लिस्ट पे। अच्छा, आप लोग ना जो भी टॉपिक चाहिए एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा और लिख दीजिएगा लास्ट में बाय पावर प्लांट गाइड, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो चैनल के प्ले लिस्ट में देखिए, टरबाइन का एक सेक्शन है और टरबाइन में बहुत सारे आपका वीडियो कवर किए गए, और जो भी वीडियो अगर टरबाइन के ऊपर है ना, तो वो कंडेंसिंग के ही ऊपर है। ठीक है, बॉयलर में प्रेशर कौन बढ़ाता है, तो बॉयलर में प्रेशर कौन बढ़ाता है मतलब किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं, तो आप जो फ्यूल फीडिंग करते हैं उसी से प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, स्टेट छत्तीसगढ़ में बॉयलर एग्जाम कब होगा सर, तो अभी देखिए इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जैसा ही आ जाएगा मैं जो है वो कर दूंगा। ठीक है, धीराज जी है, आसाम बॉयलर बीओई का कब निकलेगा, इसका भी अभी नोटिफिकेशन जी है वो नहीं आया है, आएगा तो हम लोग जब अपडेट करेंगे। सर, मैं बॉयलर अटेंडेंट को जो अपना ई बुक बनाया था वो मैंने परचेस किया था, लेकिन मेरा मोबाइल भूल गया, क्या उसी पोस्ट में आप फिर से दे सकते हैं क्या? कोई बात नहीं है, अगर आपका मोबाइल ही गुम गया, आपको पोस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप आइएगा, मैं ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, बीटेक करना है या डिप्लोमा? नहीं, तो आपको क्या पहले आपके करना क्या है वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। बीटेक हायर एजुकेशन है, डिप्लोमा लोअर है। अगर आप हायर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हायर वाला कीजिए, नहीं मिल पा रहा तो डिप्लोमा कीजिए। बहुत लोगों को होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है, कि डिप्लोमा में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, बीटेक में ज़्यादा खर्चा होता है, नहीं मिल पाता है, रैंक नहीं आ पाता है तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो डिप्लोमा कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आप बहुत फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, बाकी जो भी कीजिए, एजुकेशन सभी अच्छी है। ओके, आनंद जी करके हैं, बॉयलर में केज हेडर क्या है? सीएफबीएससी बॉयलर में केज करके एक वर्ड जो है वो आता है। ठीक है, ड्रम से जब स्टीम जब सुपर हीटर में जाता है तो उससे पहले एक केज में जाता है। ठीक है, तो उसी केज को केज में जो जाता है, तो केज में होते हुए आपका हेडर होते हुए आपका प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है, तो उसको केज बोलते हैं। रोय मंडल जी है, सीएम के लिए कुछ टिप्स बताइए, कौन क्लियर कर। देखिए, सीएम सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर के बारे में ये पूछ रहे हैं, इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेरी जो है मेरे पास आए हुए हैं कि बुक कहाँ से मिलेगा और हमें कैसे तैयारी करना है। देखिए, कैसे तैयारी करना है इसके ऊपर वीडियो है पिछले साल का ही, उसको आप एक बार देखिएगा। बाकी बुक के लेकर आप लोग जब फॉर्म भरेंगे ना, तो शायद 2 सप्ताह के अंदर जो है वो बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 बुक जो है वो आपको मिलेंगे। तो अगर आप एनर्जी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 बुक जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑडिटर के लिए अगर किए हैं तो 4 बुक फॉलो करना पड़ेगा, तो उस बुक को फॉलो कर लीजिएगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना चैनल पे है, ठीक है, उसमें भी प्ले लिस्ट करके जाइएगा। BEE करके एक आपको कैटेगरी मिलेगा, उसमें बहुत सारे जो है वो वीडियोस हैं, इतना इनफ है कि आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी सीएम का एग्जामिनेशन दिया था, एक ईयर में ही, फर्स्ट ईयर में ही एनर्जी मैनेजर जो था वो हो गया था। ठीक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको देखना पड़ता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डाल दिया था ताकि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे जो लोग करना चाहते हैं। तो अभी जो लोग किए हैं वो कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ आप लोग बताइएगा, आप लोग जहाँ कहीं पर भी काम करते हैं ना, आप लोग का ड्यूटी आवर कितना होता है? ठीक है, थोड़ा हम लोग देखना चाहते हैं। प्लांट का नाम लिखिएगा और ड्यूटी आवर लिखिएगा तो थोड़ा देखेंगे, क्योंकि कमेंट को मैं तो बाद में भी अभी देख लूँगा, क्योंकि कई सारे लोग काम कर रहे होंगे कहीं पर भी। ओके, तो किस प्लांट में काम करते हैं और कितने आवर का ड्यूटी आवर होता है। आगे आने वाले वीडियो में ना हम लोग हर एक कंपनी का जो है वो रिव्यू करेंगे कि कहाँ पर कैसा वर्किंग कल्चर होता है। इस पे काफ़ी जो दोस्त जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं इस प्लांट में गया, वो प्लांट अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मैंने जंप ले लिया, नुकसान हो गया। तो कंपनी के जब रिव्यू का हम लोग जब करेंगे ना, तो काफ़ी लोग को आइडिया होगा। ये आइडिया कैसा है आप लोग भी अभी बताइएगा कि आइडिया कैसा है। कंपनी का रिव्यू का देखकर अगर आप अपना करियर में अगर जंप करेंगे कुछ भी कंपनी में ग्रोथ के लिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो हमें क्या देखकर जाना चाहिए। ओके, तो ये आइडिया कैसा है वो बताइएगा। और लोग से टॉकिंग करेंगे, ठीक है, कॉलिंग पे टॉकिंग करेंगे, व्हाट्सअप नंबर में खुद प्रोवाइड करूंगा आप लोग को। ठीक है, तो
ये आइडिया कैसे है आप लोग बताइएगा। ओके, क्या जो बीटेक किए हैं उनको बॉयलर फर्स्ट क्लास करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हैं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली बीओई भी कर सकते हैं। सर थोड़ा एपी वेटिंग लिस्ट के बारे में बोल दीजिए सर, वेटिंग लिस्ट वेटिंग करना चाहिए कि नहीं? देखिए, वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत लोग ये क्वारी कर रहे हैं। आज ही एक जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर कितना परसेंट चांस है। अब ये एक ऐसा चीज है ना कि इसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कितना परसेंट चांस है। देखिए, जो सच्चाई है, मैं झूठा आपको बोल दूं कि नहीं आप वेट कीजिए आपका हो जाएगा, तो ये अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। टाटा स्टील का वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट ठीक उसी तरह है जैसे आपका ट्रेन का वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी आपका 50 वेटिंग कंफर्म हो जाता है, कभी 2 वेटिंग भी कंफर्म नहीं होता है ना, ऐसा आप लोग फेस किए होंगे। तो इस पे आप कोई कंफर्मेशन बोल सकते हैं क्या कि हो कितना परसेंट होगा? तो इसलिए मैं तो बोलूंगा एकदम ना की तरफ मान के चलिए, ज्यादा अच्छा है। और अपना दूसरा जब कोई और टारगेट है तो उसको फोकस कीजिए, अलग कंपनी की तरफ फोकस कीजिए। अलग रिक्रूटमेंट आ रहा है या फिर फर्दर आएगा तो उसको भी ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी बीच में आ गया, मेल वगैरह चेक करते रहिए। अभी 3 महीने का उसमें टाइम दिया है ना, तो 3 महीना तक चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन जो चीज है यहाँ पे क्लियर बात मैं करता हूँ ताकि आप लोग के ऊपर जो सच्चाई रहे। टू लर्न बॉयलर डिशेस इजिली, देखिए ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने एक लाइन में तो क्वेश्चन पूछा कैसे सीखना है, लेकिन ये तो एक एक्सपीरियंस वाली चीज है और इसको सीखने के लिए काफी सारी चीजें जो है वो मार्क करना पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी मार्क करता हूँ, इसके ऊपर में जो है वो वीडियो जो है वो बना दूंगा। एक चीज मैं अभी अभी आपको टिप्स दे देता हूँ, चूंकि आप अभी क्वेश्चन किए हैं। बॉयलर डिशेस इंजीनियर इजीली सीखने के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है कि जिस बॉयलर या टरबाइन को चलाना चाहते हैं, ठीक है, डीसीएस चलाना चाहते हैं, तो उसका लाइन जो डायग्राम है ना वो पूरा फील्ड में आप पहले देख लीजिए। फील्ड में कम से कम 2 महीना टाइम दीजिए, उसके बाद डीसीएस में आइए, पूरा इजीली एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डीसीएस में कभी मत बैठिएगा, वरना हमेशा परेशान रहेंगे, पूरे लाइफ परेशान रहेंगे, ठीक है। फील्ड में पहले 2 महीना टाइम दीजिए और अच्छे से दीजिए, कहाँ पे क्या लाइन है, ड्रेन है, कहाँ वेंट है, वाल्व कहाँ है, कौन सा वाल्व है, ठीक है। हर एक चीजों को देखिए, ठीक है। और फिर डीसीएस में देखिए और फिर अपने सीनियर का भी मदद लीजिए, कलीग का भी मदद लीजिए, ठीक है। तो हर एक चीजों जो होगा वो आसानी से जल्दी जो है वो आप पकड़ सकते हैं। ओके, हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। ओके, एसएससी टरबाइन में रप्चर डिस्क क्या होता है? देखिए, एसएससी टरबाइन में रप्चर डिस्क होता है जब कंडेंसर का जो प्रेशर होता है ना, अगर वो एक्सीड कर जाए एक लिमिट के बाद, तो वो जो होता है वो आपके टरबाइन को या कंडेंसर को सेफ जोन में ले जाता है। वो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो इक्वलाइज हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है ताकि हमारा टरबाइन और जो कंडेंसर है वो जब पॉजिटिव उसमें प्रेशर जाएगा तो वो सेफ रहेगा, ठीक है। क्या आप भी बीओई का कोर्स है? फी कितनी? नहीं, मैंने बीओई का कोई कोर्स जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। बीओई का अभी मैंने बॉयलर अटेंडेंट का जो मास्टर गाइड है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए एक बुक जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। ये बीओई का ऊपर में जो है वो अभी अलग अलग सेक्शन में प्रीवियस ईयर का जो है वो सॉल्यूशन बना रहा हूँ। अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव का पूरा अलग होगा, न्यूमेरिकल का अलग होगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के अलग होंगे, ठीक है। ड्राइंग का अलग होगा और इंटरव्यू का अलग अलग होगा। तो जिसको जो रिक्वायरमेंट होगा वो एक मिनिमम कॉस्ट पे जो है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो वो भी कुछ दिनों में जो है वो आ जाएगा। उसके बाद टरबाइन इंटरव्यू से रिलेटेड भी एक मास्टर ई बुक जो है वो आएगा। जब लोग जॉब जंप करते हैं तो उस समय आपको कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, तो उसके ऊपर भी मदद होगा ताकि आपका करियर ग्रोथ मिले, सैलरी इंक्रीज हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सर आपका ई बुक हमें भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आप इंस्टाग्राम में जाइएगा, वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, या मैंने अपने चैनल पे ही ई बुक का डेमो भी दिया हुआ है, एक डेमो बुक करके भी है, ठीक है। वो डेमो देख लीजिएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया है, वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा। वहां पे मेरा एक स्टेप का प्रोसेस है, उसके बाद वो आसानी से आप ले सकते हैं। ओके सर, रिसेंटली आई गॉट कैंपस इन श्याम मेटेलिक्स एज ए जीटी, इज देयर इज एनी ऑनलाइन कोर्स ऑफ पावर प्लांट? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, जो आप जीटी पे ज्वाइन किए। श्याम मेटेलिक्स भी ठीक है, अच्छी कंपनी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। किस लोकेशन पे ज्वाइन किए हैं वो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी अलग अलग यूनिट है हर जगह, तो वो बताइएगा। और देखिए, ऑनलाइन ऐसा कोई पावर प्लांट पे कोर्स नहीं है। चैनल पे कई सारे वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। अब देखिएगा, आने वाले टाइम पे हम लोग अलग अलग ई बुक के द्वारा ही आपको गाइड जो है वो कर देंगे। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सीएफबीसी बॉयलर के ऊपर सर वीडियो ई बुक जो है वो लेकर आइए, जिसमें सारा चीज होगा। टरबाइन के ऊपर एक लेकर आइए,
तो उस पर भी आएगा, लेकिन क्या होता है ना, टाइम थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। ओके, तो लेकिन आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। ओके, कांगीपुरम इंडस्ट्री O&M थर्मल पावर 8 आवर ड्यूटी, चलिए बढ़िया है। जिनकी 8 आवर ड्यूटी है बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के रिव्यू से रिलेटेड भी आगे चल के हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये आइडिया कैसा है, ताकि जब कभी भी आप जंप करेंगे आप सभी को फायदा मिलेगा। कितने सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इस चैनल पे चाहे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कैंडिडेट, तो कितना सारा फायदा मिलेगा और आप ही के थ्रू हम लोग करेंगे। तो ये आइडिया कैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और SG करके पावर प्लांट जॉब के इंटरव्यू का वीडियो बनाइए सर, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।